Islam for kids. आओ बच्चों, Islam for kids. बच्चों, सीखे Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में एक नए एपिसोड के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से सेगमेंट्स के साथ हाजिर हैं। कारी साहब मौजूद हैं, इनसे आज का सबक भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले आज बढ़ते हैं दुरूद पाक की फ़जीलत की तरफ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, और उसे बरोज़े क़यामत शोहदा के साथ रखेगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, दुरूद पाक की कसरत भी करें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। सवाल हम करेंगे किड्स मदनी चैनल के व्यूवर्स से। आज का सवाल है, कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो हर रकात में पढ़ी जाती है? कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो नमाज में हर रकात में पढ़ी जाती है? आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids. Islam for kids. प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, और इसके लिए हमारे साथ कारी साहब मौजूद हैं। आइए बढ़ते हैं कारी साहब की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे आफीफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए मदरसा मदीना ऑनलाइन, जो इस्लाम फॉर किड्स का बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है। क्यों ना हो प्यारा, अल्लाह पाक का पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद, इसमें पढ़ाया जाता है अच्छे अंदाज से, तजवीद व क़िराअत के मुताबिक सिखाया जाता है, समझाया जाता है। और यहाँ मौजूद बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सब अच्छे अंदाज से कोशिश करते हैं सीखने की, और जब आप सुनाते हैं तो पता चल रहा होता है कि आप अच्छे अंदाज से सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक को जब पढ़ना है तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ना है, और तजवीद कहते हैं हर हर्फ को उसके सही मखरज से उसकी तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना। ये इसके इस्तिलाही माना है। लुग़वी माना क्या है, कौन बताएगा? लुग़वी माना तजवीद के क्या हैं? जी ताहम भाई, याद आ रहा है? नहीं आ रहा? किसको याद आ रहा है? किसी को याद नहीं आ रहा? जी अनस भाई या फिदाउर रहमान भाई बताना चाह रहे हैं। अच्छा करना, निखारना, खूब अच्छा करना, निखारना। जी अनस भाई और कुछ भी बता रहे हैं, बताइए बताइए। अच्छा करना, निखारना, खूबसूरत करना, प्यारे अंदाज से पढ़ना। जी हाँ, अच्छा करना, खूबसूरत करना, निखारना, संवारना, बनाना, और ये तमाम तजवीद के लुग़वी माना है। इस्तिलाही माना क्या हुए? हर हर्फ को, सारे मिलकर बोले, हर हर्फ को उसके सही मखरज, और तमाम सिफात के साथ अदा करना ये तजवीद कहलाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक को जब पढ़ना है तजवीद के साथ पढ़ना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है, खूबसूरत कर कर पढ़ना है, और जब पढ़ना है अरबी लबो लहजे में पढ़ना है। अरबी लबो लहजा कब आएगा? जब आप तजवीद से पढ़ने लग जाएंगे तो अरबी लबो लहजा हो जाएगा,
क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इक़राउल क़ुरान बिलुहूनिल अरबी व अस्वातिहा, कि कुरान पाक को अरबों के लबो लहजे और उनकी आवाज़ों पर पढ़ो। तो ये पढ़ने का हुक्म भी हमें कैसे है? अरबी लबो लहजे में। और एक और मुकाम पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम, ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम, कुरान पाक को ज़ीनत दो अपनी आवाज़ों से। तो कुरान पाक को जब भी पढ़ना है क्या कहते हैं अपना अच्छे अंदाज से पढ़ना है, तजवीद के साथ पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने कोशिश करनी है कि अच्छे अंदाज से तजवीद के साथ। तो आज इंशाअल्लाह हम सूरह मुरसलात की 2 आयतें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज सूरह मुरसलात की 2 आयतें 41 और 42 2 आयतें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो तवज्जो के साथ आज इन आयतों का आपने सुनना है। पहला मरहला आता है तवज्जो के साथ सुनना, दूसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ समझना, तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ पढ़ना, चौथा मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनाना। जी हाँ, यहाँ बच्चे जो हैं वो भी सुनाएंगे और मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी सुनाना है, कोशिश करनी है। और जिनकी जुमेरात वाले प्रोग्राम में गलतियाँ हुई थी, तो इस्लामाबाद से कॉल आई थी और कहीं और से तो हसन भाई थे गालबन, तो आप लोगों ने दोबारा वो जो आयतें सुनाई थी और गलतियाँ हुई थी, आपने उनको दुरुस्त करके सुनाना है, कोशिश करनी है। ठीक है, आपको उस दिन भी कहा था कि आपने इनको दुरुस्त करके सुनाना है। जब आप दुरुस्त करके सुनाएंगे तो ही तो पता चलेगा कि आपने अभी अच्छे अंदाज से इस पर मेहनत की है। जब किसी चीज़ पर मेहनत की जाती है, वर्क किया जाता है, तो वो दुरुस्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया मन जद्दा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा 5वां और आखिरी मरहला होता है तवज्जो के साथ, हदर और तरतील के साथ पढ़ना, हदर और तरतील के साथ पढ़ना। तो आइए बढ़ते हैं पहले मरहले की तरफ। तवज्जो के साथ सूरह मुरसलात की आयत नंबर 41, 42, 41 और 42 इन 2 आयतों को तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। आज का सवाल है कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो हर रकात में पढ़ी जाती है? बताएं कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो हर रकात में पढ़ी जाती है। आइए बढ़ते हैं कारी साहब की तरफ। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी बढ़ते हैं हम अगले मरहले की तरफ। तवज्जो के साथ पढ़ना भी है और समझना भी है। इन आयतों को हम 1-2 मरतबा दोहराएंगे भी और फिर आपने समझना भी है। और टीम ए और बी के दरमियान मुकाबला भी होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो मिलकर एक साथ एक आवाज़ के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अब बढ़ते हैं टीम ए की तरफ। टीम ए, पहला सवाल है आपसे, बताइए इन्ना में ये अलिफ है या क्या? ज़रा तवज्जो के साथ देखिएगा, समझिएगा और बताइएगा। हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन देख रहे हैं कि आप इसका क्या जवाब देते हैं। हमज़ा। हमज़ा है, माइक आपका चल रहा है जी, दोबारा बोलिए। हमज़ा। हमज़ा, अच्छा ये अलिफ लिखा हुआ है, ये तो देखें गौर से देखें क्या है। अगर उसके ऊपर या नीचे कोई भी हरकत आ जाए तो वो हमज़ा हो जाता है। वो अलिफ हमज़ा बन जाता है जी। अच्छा ये अलिफ अलिफ कब होता है?
जब इसके ऊपर कोई भी हरकत ना हो। जब इसके ऊपर कोई भी हरकत ना हो तो ये अलिफ होता है, और जब इसके ऊपर कोई हरकत आ जाए, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आ जाए, खड़ी हरकत आ जाए या जज़म आ जाए तो ये हमजा बन जाता है। और जवाब दुरुस्त हो गया। माशाअल्लाह 10 पॉइंट्स दिलवा दिए हैं तहाम भाई ने अपनी टीम ए को। अब बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। टीम बी में है अजान भाई और सुफियान भाई। सुफियान भाई और आज़ान भाई। सुफियान में भी नून और आज़ान में भी नून, क्या बात है। और वहाँ है तहाम और मोहसिन जी। तहाम में है मीम और मोहसिन में है नून। मीम भी है तो नून भी है। सुभान अल्लाह। चले आगे बढ़ते हैं जी। बताइए इन्नल नून का मखरज है क्या, और नून पर तशदीद भी है, क्या कायदा होगा यहाँ पर? ज़बान का किनारा और अनियाब से सनाए तक के मसूड़ों से अदा होता है। नून अदा होता है। और ये नून में क्या कायदा होगा? गुन्ना, नून मुशद्दद। नून मुशद्दद। नून मुशद्दद में क्या होता है? नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। कितने अलिफ का? 2 अलिफ का, 3 अलिफ का? 1 अलिफ का। न 2 न 3, सोच लें 1 अलिफ। जी। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन देख रहे हैं, हमारे बच्चे कह रहे हैं न 2 अलिफ न 3 अलिफ, बल्कि 1 अलिफ का गुन्ना होगा। और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। टीम बी ने, अज़ान भाई ने टीम बी को 10 पॉइंट्स दिला दिए हैं। माशाअल्लाह। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टीम ए से होगा सवाल। इन्नल लाम का है मखरज क्या? लाम को कितना हिलाना है ये भी बताना है। ज़बान का किनारा और नियाब से सनाया तक के मसूड़ों से। ज़बान का किनारा और नियाब से सनाए तक के मसूड़े। ज़बान का किनारा और नियाब दुआहिक से सनाया तक के मसूड़ों से। सोच लें अनियाब या दुआहिक। दुआहिक। अनियाब से सनाए तक के मसूड़े किसका मखरज होता है? नून। नून का, जो कि हमारे अज़ान भाई ने बताया था। और मोहसिन में भी तो नून आता है ना, कहीं आप ऐसा तो नहीं नून का ही मखरज बताना चाह रहे हो? क्या मोहसिन में भी नून है, अज़ान में भी नून है, और इन्नल मुत्तकीन में भी, यहाँ इन्ना में भी नून है। तो आपने कहीं नून का मखरज समझ लिया हो तो किसका मखरज बताना? लाम का मखरज या नून का? लाम। अच्छा, लाम का मखरज क्या है? ज़बान का किनारा और दुआहिक से सनाया तक के। ज़बान का किनारा और दाहिक से सनाए तक मसूड़े। अच्छा, ये दाहिक क्या होते हैं, कुछ पता है? सवाल हो गया। रुबाई से सनाया तक के। नहीं, दाहिक, दाहिक क्या होता है? ये मुस्कुराना। मुस्कुराना। दाहिक हंसने वाला। जी, हंसने। माशाल्लाह जी। दाहिक कहते हैं हंसने वाले को, है ना। तो जब हम मुस्कुराते हैं तो आम तौर पर हमारे दांत जो है मुस्कुराने में, वो दाहिक की दाढ़ जो है ये नज़र आती है। तो दाहिक की दाढ़ होती है, उससे पहले दांत होते हैं। तो दाहिक से लेके सनाए तक के मसूड़ों से जब हम अदा करते हैं, ज़बान का किनारा लगाते हैं, तो लाम अदा होता है। तो ज़रा मुस्कुरा के भी दिखा दें मोहसिन भाई, कैसे मुस्कुराएंगे? दांत तो नज़र नहीं आया। माशाल्लाह। अदहकल्लाहु सिन्नका। देखिए माशाल्लाह, तहाम भाई मुस्कुराएं। तहाम भाई ज़रा मुस्कुराइएगा। ये माशाल्लाह। अदहकल्लाहु सिन्नकुम। आमीन। अभी तक आमीन बुलंद आवाज़ से। अदहकल्लाहु सिन्नकुम। आमीन। आमीन। देखें सब मुस्कुरा रहे हैं। अनस भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, फिदाउर रहमान भाई भी माशाल्लाह। देखें, और उधर उबैद भाई भी, फिर हसान भाई भी माशाल्लाह। और यहाँ पर देखो सुफियान भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, और अज़ान भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मुस्कुराने की। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। अदहकल्लाहु सिन्नकुम। अल्लाह पाक आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे। और मदनी चैनल के नाज़रीन जो देख रहे हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह, ज़रूर मुस्कुरा रहे होंगे। जी हाँ, हमें उम्मीद है। क्यों कि जब आप किसी को मुस्कुराता देखते हैं तो बंदे को मुस्कुराहट तो आती है ना, ऐसा होता है ना। तो माशाल्लाह आप भी मुस्कुरा रहे होंगे, तो हम आपके लिए भी दुआ कर देते हैं। अदहकल्लाहु सिन्नकुम। आप भी बुलंद आवाज़ से कहते हैं आमीन। आमीन कह दिया होगा इंशाल्लाह, उम्मीद है आपसे। तो प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए ने जवाब दुरुस्त दे दिया। अच्छा, ये नहीं बताया लाम को कितना हिलाना है, ये भी तो बताना है। नहीं हिलाना। नहीं हिलाना, थोड़ा सा। हुरूफ़ कलकला के अलावा किसी भी हर्फ को नहीं हिलाते। हुरूफ़ कलकला के अलावा किसी भी हर्फ को नहीं हिलाते। मदनी चैनल के नाज़रीन याद कर लीजिए, हुरूफ़ कलकला के अलावा किसी भी हर्फ को नहीं हिलाते। हुरूफ़ कलकला कितने हैं ताम भाई? हुरूफ़ कलकला कितने हैं? 5। कौन कौन से? कौफ, तौ, बा, जीम, दाल। कौफ, तौ, बा, जीम, दाल। इनको क्या कहते हैं? इनका मजमुआ क्या नाम है? कुतुबुज्जद्दीन। कुतुबुज्जद्दीन। और जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। टीम बी आपसे सवाल। टीम ए ने हासिल कर लिए 20 पॉइंट्स, और टीम बी अगला सवाल है आपसे। इन्नल मुत्तकीन, जरा बताइए ता का मखरज है क्या, और ता पर तशदीद भी किस तरह अदा होगा? माइक में बताइए जी। ज़बान की नोक और ऊपर के आगे को चर्चा होता है। ज़बान की नोक जी, कुछ और कहना चाहे जल्दी बोलें।
जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से। जबान की नोक क्या? जबान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ से। जबान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ से। जवाब टीम ए ने दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, टीम बी आपसे गलती होगी। पहले भी बताया जबान की नोक नहीं, नोक के जबान से कितने हुरूफ निकलते हैं? 3। 3। कौन कौन से? जा, सीन, सौद। जी हाँ, ये आपको समझाया जा चुका है। नोक के जबान से सिर्फ 3 हुरूफ अदा होते हैं, जा, सीन, सौद। बकिया जबान का सिरा इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? सिरा। ता दाल तो आ जाए या सा दाल वो आए, इन 3 अच्छे हुरूफ में ज़बान का सिरा इस्तेमाल होता है। याद रखना है आपने। और टीम बी आपसे गलती हो गई है और आपके पॉइंट्स ले लिए टीम ए ने। 30 पॉइंट हो गए टीम ए के। सुभान अल्लाह। और आपके हैं 10 पॉइंट्स, मगर आपने हिम्मत नहीं हारनी। कितने पॉइंट हैं आपके? 10 ही है ना? 10 ही तो हैं। आपने एक सवाल का जवाब दिया है और इनके हो गए 30 पॉइंट। और अगला सवाल फिर टीम ए से हो जाएगा, हो जाएंगे 40 पॉइंट। जी बताइए टीम ए, इन्नल मुत्तकीन, काफ का मखरज है क्या? जबान की जड़ और तालु के नर्म हिस्से से। अच्छा एक बताइए, सख्त या नरम? नर्म। सोच लें। अच्छा अब ऐसा होगा, जो एक मरतबा मुँह से जो सोच समझ के बोलना है, जो मुँह से आपके अदा होगा उसी को हम दुरुस्त मानेंगे। सही है? ऐसा होना चाहिए ना, ताकि फिर दूसरी टीम भी जो है मेहनत करे कि सख्त नरम। सोच लें। सख्त हिस्सा नर्म। मोहसिन भाई से मशवरा कर लें। मशवरा करना जी। सुन्नत मुबारक है। जी मशवरा कर लिया आपने? जी। दोनों कह रहे हैं कि नरम हिस्सा। जी। काफ जो है, काफ किताब वाला काफ जो है, वो ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है, नरम हिस्से से? सख्त। सख्त। अभी आप सख्त कह रहे हैं। अच्छा और ज़बान, अच्छा कौफ जो है, कुरान वाला कौफ जो है, ये इन्नल मुत्तकीन वाला कौफ जो है, ये ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है, नरम? नरम। अच्छा ये नरम से, और काफ जो है सख्त से। जवाब दुरुस्त दे दिया। सुभान अल्लाह। इन दोनों को क्या कहते हैं थाम भाई? उर्फ़े लहविया। उर्फ़े लहाविया। अच्छा उर्फ़े लहातिया भी है कोई? उर्फ़े लहातिया जी। कौन से? यही है। यही है। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और 40 पॉइंट हो चुके हैं टीम ए के। इन्नल मुत्तकीना, या साकिन से पहले आ जाए जेर। ये तो है इजी सवाल। क्या होगा? सब मिलकर बोले। या मद्दा। या मद्दा। नून का मखरज बता चुके हैं आप। जी हाँ, जबान का किनारा और अनियाब से सनाए तक के मसूड़े नून का मखरज है। आपसे सवाल ये है कि फ़ा का मखरज क्या है? फी में फ़ा का मखरज क्या है? ऊपर वाले दांतों के किनारे और निचले होंठ के तरीके से। आप वो कुछ और कहना चाह रहे हैं? जी मशवरा कर ले, मशवरा कर ले। जी मशवरा करके बताए, बताए। ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तरीके से ज्यादा होता है। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? यही बोला है? अच्छा, ऊपर वाले दांतों के किनारे, नीचे वाले होंठ के तरीके से, ये भी यही कह रहे हैं। तो दो अगर कोई और है तो बता दें। यही दो मान लें। माइक में बताएं। जी यही है? जी पक्का? किन उर्फ से ताल्लुक़ रखते हैं? उर्फ़ तरफ़िया। उर्फ़ तरफ़िया से फ़ा ताल्लुक़ रखता है। किन से? उर्फ़ शफ़विया। उर्फ़ शफ़िया। टीम बी से भी जवाब आ चुका था, आपने ही बता दिया, तो टीम बी का जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट्स पूरे हासिल कर लिए हैं, वरना 5 पॉइंट जाने वाले थे। जी हाँ, उर्फ़ शफ़विया से ताल्लुक़ रखता है। और 20 पॉइंट हो चुके हैं आपके, और 40 पॉइंट है टीम बी के। टीम बी, अगला सवाल है आपसे। इन्नल मुत्तकीन फ़ी ज़िलालिन, ज़ा का मखरज है क्या? बताना है आपने। ज़बान का सिरा और ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से। क्या कहते हैं? ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। एक जवाब दें सोच के। ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी के, ऊपर के दांतों के अंदरूनी। आप क्या कहते हैं? ज़बान के किनारे ऊपर वाले ज़बान का सिरा और ऊपर वाले दांतों के किनारे से दांत। जी हाँ, तहाम भाई ने अंदरूनी किनारे से। पहले तहाम भाई ने कहा ऊपर नीचे दांतों के किनारे से। तो नहीं, अभी हमने क्या कहा था कि आपने सोचकर एक जवाब देना है, गलती नहीं करनी। क्या किया जाए? जवाब इनका दुरुस्त माना जाए, मगर दुरुस्त तो कर लिया उन्होंने। जी, टीम ए का जवाब दुरुस्त हो चुका है।
50 पॉइंट हो चुके हैं, मगर कोशिश करना है कि एक ही जवाब देना है और सोच समझ कर बोलना है, फिर मज़ा आएगा मुकाबले का कि आपने कितनी तैयारी की है जी। और अगला सवाल है टीम बी आपसे, फ़ी ज़िलालिन, बताइए ये कौन सा कायदा रखते हैं यहाँ पर? इदगाम माल गुन्ना। इदगाम माल गुन्ना। इदगाम माल गुन्ना क्यों हो रहा है प्यारे बच्चे? इसके बाद क्या कुछ समझ में तो समझाएं, माइक में बोले, माइक में। रा में गुना करेंगे, रा में गुना नहीं करेंगे, बाकी 4 लफ्ज़ गुना के साथ पढ़ेंगे। क्या किसके बाद गुन्ना करेंगे, क्या गुन्ना करेंगे? कुछ पूरी सही तरीके, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। जी आज़ाम भाई बताना चाहते, बताएं जल्दी, वरना मैं दूसरी टीम की तरफ जा- तनवीन के बाद इल्फ यार मलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। यार लाम में बगैर गुन्ने के, रा और लाम में बगैर गुन्ने के, बाकी 4 में गुन्ने के साथ। जी हाँ, अब आपने जवाब कंप्लीट कर दिया, जवाब दुरुस्त दे दिया। तो प्यारे बच्चे, मोहम्मद सुफियान आपने बताना है नून साकिन तनवीन के बाद जब उर्फ़े अरमलून आपको पूछा गया उसकी डेफिनेशन क्या है, तो आपने समझाना है। आपने कहा रा और लाम में बगैर गुन्ने के, ये तो कोई डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई ना, किसके बाद क्या? तो आपने बताया नून साकिन तनवीन के बाद जब उर्फ़े अरमलून आ जाए तो इदगाम होता है, और लाम और रा में इदगाम बिला गुन्ना होता है, या वाव मीम नून में इदगाम माल गुन्ना होता है। ठीक है, और अब आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है, सुभान अल्लाह। 30 पॉइंट हो चुके हैं आपके और 50 पॉइंट है टीम ए के। अगला सवाल होगा टीम ए से, बताइए फी ज़िलालिन व उयून, आइन का मखरज क्या है? आइन पर पेश भी है, किस तरह अदा करेंगे? सोचकर एक ही जवाब देना है। हलक के दरमियान वाले हिस्से। हलक के दरमियान वाले हिस्से से सोच लें जी, मशवरा कर लें, कुछ क्या क्या कहना चाह रहे हैं? हलक के दरमियान वाले हिस्से। अच्छा, आइन पर पेश भी है, किस तरह अदा करेंगे इनको? होंठों को गोल करके। होंठों को गोल करके, और आइन हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया, सुभान अल्लाह। मज़ीद 10 पॉइंट्स दिलवा दिए मोहसिन भाई ने अपनी टीम को। 60 पॉइंट हो चुके हैं और टीम बी के हैं 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 30 हैं। अगला सवाल आपसे होगा वायून में या का मखरज है क्या? जल्दी से बता दीजिए जरा। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से कितने हुरूफ अदा होते हैं? 3। कौन कौन से? जीम शीन या। इनको क्या कहते हैं? हुर्फ शजरिया। और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया, सुभान अल्लाह। 40 पॉइंट हो चुके हैं आपके भी, माशाअल्लाह। वायून वफ़ करेंगे तो कौन सा कायदा लगेगा टीम ए? वक्फ बिल इस्कान और मद्दे आरिफ। वफ़ बिल इस्कान और मद्दे आरिस। सोच लीजिए। जी सोच लिया? जी। मद्दे आरिस क्यों हो रहा है? इसकी मद्दे आरिस की डेफिनेशन बताइए। हुर्फ मद्दा के बाद नहीं, कोई और नहीं बताएगा, किसी की तरफ से भी इशारा नहीं कोई है हर्फ आ जाए तो मद्दे आरिफ होगा जी। उर्फ़े दोबारा बोलिए। हुर्फ मद्दा के बाद आरजी सुकून हो, यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ आ जाए तो मद्दा आरिफ होगा। उर्फ़े मद्दा के बाद कोई वफ़ की वजह से कोई आरजी सुकून हो। आरज़ी सुकून कब हो? वक्फ के बाद आरजी सुकून हो, यानी वक्फ की वफ़ के बाद हो। वफ़ के बाद, हुर्फ मद्दा के बाद आरजी सुकून हो। उर्फ़े मद्दा के बाद आरज़ी सुकून कब होता है? हुर्फ मद्दा के बाद। उर्फ़े मद्दा के बाद तो होता है, मगर कब होता है? वक्फ वफ़ में कब? जी क्या कहना चाहते हैं, बताएं। जब वफ़ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो रहा हो। जब वफ़ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो रहा हो। अभी आपने शुरू में बताया था वफ़ बिल इस्कान, मगर वज़ाहत आप कंप्लीट नहीं कर सके। 5 नंबर आपके दिए जाएंगे टीम बी को। जी, टीम ए ने 5 नंबर हासिल कर लिए और टीम बी ने भी 5 नंबर हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह। कितने पॉइंट हो गए? 55 आपके, 65 और आपके हो गए 45। जी आगे बढ़ते हैं, अगली आयत दिखाइएगा। पहले पढ़ेंगे इसको। वफ़वाकिह मिम्मा यश्तहून, वफ़वाकिह मिम्मा यश्तहून, वफ़वाकिह मिम्मा यश्तहून, वफ़वाकिह मिम्मा यश्तहून। अच्छा, अब अगला सवाल आपसे ये है कि पिछली आयत से अगर मिलाकर पढ़ें, इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलालिन व उयून, तो कौन सा कायदा लगेगा? इदगाम माल गुन्ना। सोच समझ के। जी इदगाम माल गुन्ना, जी पक्का? जी। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इदगाम माल गुन्ना होगा और 10 पॉइंट्स मजीद दिलवा दिए हैं आसान भाई ने। और आपके पॉइंट हो गए 55
और इधर है 65। अगला सवाल होगा टीम ए से, बताइए वफवा कीहा में काफ का मखरज बता चुके हैं, वाव का मखरज बताइए। होंठों की गुलाई से। कितने? एक होंठ की गोलाई से, दोनों की? दोनों होंठों की गुलाई से। दोनों होंठों की गोलाई से। सोच लें। और इसके साथ अलिफ भी लिखा हुआ है, वफवा। फिर होंठ गोल रहेंगे या खुलेंगे? होंठ गोल रहेंगे। होंठ गोल ही रहेंगे। आप क्या कहते हैं? खुलेंगे। खुलेंगे। अल्लाह, फिर 5 पॉइंट आपके टीम ए ने हासिल कर लिए हैं, बी ने हासिल कर लिए हैं। टीम ए को 5 पॉइंट मिलेंगे क्योंकि वाव के बाद आ गया अलिफ, तो होंठ तो खुल जाएंगे प्यारे बच्चे। वफा वाह, खुल गए ना। अल्लाह, और 5 पॉइंट टीम बी ने हासिल कर लिए। 5 पॉइंट आपको, 70 पॉइंट आपके हो गए और 60 पॉइंट टीम बी के हो गए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मुकाबला सख्त हो रहा है और अगर आप अभी सवाल का जवाब दे देते हैं तो आपके भी 70 पॉइंट हो जाएंगे। माशाल्लाह। मन जद्दा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। वफवा किया, बताइए हा का मखरज है क्या? एक बताइए। हलक के नीचे वाले से ज्यादा होता है। कितने उर्फ अदा होते हैं? 6। हलक के नीचे वाले हिस्से से 2। कौन कौन से? हमजा हा। हमजा हा, और जवाब दुरुस्त दे दिया। किन उरूफ से ताल्लुक रखता है ये हा? उर्फ हल्की। उरूफ हल्की से। उरूफ हल्की कितने? 6। कौन कौन से? हमजा हा आइन हा गैन खा। हमजा हा आइन हा गैन खा, और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 70 पॉइंट हो चुके हैं दोनों टीमों के। मुकाबला फिर बराबर हो गया है। अल्लाह, 30 पॉइंट आगे थे आप और फिर मुकाबला बराबर हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। वफवा किया मिम्मा। मिम्मा में बताइए, मीम पर है तशदीद भी, मीम का मखरज भी बताना है। मीम में क्या कायदा होगा? होठों के खुश्क हिस्से से। होठों के खुश्क हिस्से। सोच लें। जी। सोच लिया। और मिम्मा में क्या होगा कायदा? मुशद्दद। मुशद्दद क्या? तशदीद होगी और गुन्ना करेंगे। मीम मुशद्दद में क्या होगा? 1 अलिफ का गुन्ना। या 2 अलिफ का 1 अलिफ का या 1.5 अलिफ का? 1 अलिफ का। बच्चा पक्का सोच लिया? जी। सोच ले, फिर आपको सोचने का जी। मौका दें। 2 अलिफ या 1 अलिफ? 1 अलिफ। 1 अलिफ, और जवाब दुरुस्त दे दिया। सुभान अल्लाह। दोनों होठों के खुश्क हिस्से से मीम अदा होता है और जवाब ये भी दुरुस्त हो गया है बिल्कुल। यश्ताहून में बताइए शीन का मखरज है क्या? ये बताएंगे टीम बी। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से होता है। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान शीन में एक खास सिफत पाई जाती है, उस सिफत का नाम बताइए। जल्दी कीजिए। शीन, अश, यश। जी टीम बी बताइए। तफशी। और टीम ए ने 5 पॉइंट हासिल कर लिए। अल्लाह, उनके 85 पॉइंट हो गए और आपके 75 पॉइंट हो गए हैं। 70 थे पहले और 5 पॉइंट ये 75, और आपके हो गए 85। फिर 10 पॉइंट आगे चले गए हैं टीम में। अल्लाह, अब बताइए टीम ए से अगला सवाल होगा। बताइए यश्ताहून में ता का मखरज बताइए जल्दी से। जबान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। सोच रहे जी। कितने उरूफ अदा होते हैं यहाँ से? 3। कौन कौन से? ता दाल तो। ये ता दाल तो में होंठ गोल करेंगे या नहीं? नहीं। अभी आपने किए थे तो। अच्छा, चले ये बताइए इनको क्या कहते हैं? हुर्फ नितइया। हुर्फ नितइया कितने? 3 है। कौन कौन से? ता दाल तो। ता दाल तो। फिर होंठ गोल किए, नंबर आपके माइनस किए जाएंगे। जी जी, मोहसिन भाई बताना चाह रहे हैं। ता दाल तो। होंठ गोल करेंगे तो या तो क्या पढ़ेंगे? तो। थोड़ा सा गोल कर रहे, थोड़ा सा। नहीं, अभी दोबारा माइक थोड़ा नीचे रखें। माइक नीचे, माइक नीचे करें। नीचे ऐसे सीधा। अब बताएं। तो। हाँ माशाल्लाह, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। 85 से 95 पॉइंट हो चुके हैं टीम ए के और टीम बी के हैं 75 पॉइंट। अगला सवाल होगा टीम बी आपसे। बताइए वफ करने में कौन सा कायदा लगेगा? वफ बिल-इस्कान। वफ बिल-इस्कान, और इसके अलावा मद्दे आरिज़। मद्दे आरिज़ और वफ बिल-इस्कान। जवाब दुरुस्त दे दिया। कितने पॉइंट हो गए आपके? 85,
और 95 टीमें। और आज का मुकाबला अफीफ भाई बताएंगे कि कौन सी टीम जीती है, सख्त मुकाबले के बाद जीती है। जरा अफीफ भाई बताइए। टीम ए जीत गई मुकाबला। आज का मुकाबला टीम ए सख्त मुकाबले के बाद जीत गई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए प्रोग्राम में शामिल करते हैं आपकी कुछ कॉल्स। मैं जोहा अहमद वाह मॉडल टाउन से बात कर रही हूँ। मैं तिलावत सुनाना चाहती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ वलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत'अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहु जज़ाकल्लाह। आमीन वैयाकुम। क्या बच्ची का नाम क्या था? माशाल्लाह प्यारी बच्ची ने कोशिश की, अच्छी सूरह कुरैश सुनाई। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकतें दे। प्यारी बच्ची, जो थोड़ी थोड़ी गलतियाँ मुझे सुनने में आई, हो सकता है आप सही पढ़ रही हो, मगर सुनने में महसूस हुआ है क्या कि एक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हा आखिर में क्लियर करें, रहीम ऐसे हा क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा और क्लियर करें। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहला, रिहला में हा की अदायगी यहाँ क्लियर करनी है। रिहलतश शिताइ वस्सैफ, और ता को मोटा नहीं करना, ये भी ख्याल करें। फलयअबुदू में फा की अदायगी, फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। अब यहाँ पर हाज़ल बैत नहीं है, यहाँ रब्ब हाज़ल बैत है, हा हलक के नीचे वाले हिस्से से। और अल्लज़ी अतो, अब तो में जो है ना आपने मोटा भी रखना है, कलकला भी करना है, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अल्लज़ी अत'अमहुम मिन जूअ, आखिर में ऐन की अदायगी भी करनी है। व आमनहुम मिन खौफ। माशाल्लाह, और कोशिश करें अच्छे अंदाज से दोबारा इन गलतियों को दुरुस्त करके कल के प्रोग्राम में कोशिश करें कि इन गलतियों को दुरुस्त करके प्यारी बच्ची फिर सबक सुनाए। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए, दारिन की खुशियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन। जी नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद तला है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है सूरत फातिहा। सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने कॉल की और सवाल का जवाब दिया। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम वदन गुल है, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से। आज के सवाल का जवाब है सूरत फातिहा। जी हाँ, आपने भी जवाब दिया, आपका भी जवाब दुरुस्त है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आयदा ताया है, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी सूरह फातिहा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने कॉल की और सवाल का जवाब दिया, सूरह फातिहा है जवाब। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अगले मरहले की तरफ। जी कर सकते। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की तरफ। तवज्जो के साथ इन दो आयतों को पढ़ेंगे, मिलकर पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून, व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून, व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यशतहून। माशाल्लाह। जी आयत, पहली आयत सुनाएंगे, दोनों आयतें सुनाएं ताहम भाई। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी
माशाल्लाह। मोहसिन भाई आप भी सुनाइए, मोहसिन भाई भी सुनाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून। माशाल्लाह। अजान भाई भी सुनाएंगे जी, सुनाइए अजान भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून व जी अपने अजान भाई आपने ज़िलाल में ज़ा है ना जो, वो कमज़ोर कर दिया थोड़ा, इसको पुर रखें। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून। दोबारा पढ़िए। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून व माशाल्लाह। फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून। माशाल्लाह। अब बढ़ते हैं तरतील और हदर की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून, व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून। अनस भाई ये थोड़ा सा अंदाज़ा तदवीर और तरतील की तरफ चले गए। हदर से थोड़ा सा, हदर में क्या करना होता है, हमें स्पीड रखनी होती है। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून। माशाल्लाह। अब बढ़ते हैं तरतील की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून,
ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा कारी साहब। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बच्चों की महफिल नात। Islam for kids, for kids. Islam for kids. तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं सबसे पहले अनस भाई की तरफ और अनस भाई से कलाम लेते हैं मेरा दिल मेरी जान मदीने वाले। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अनस भाई की तरफ। जी मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरे मदीने का है अरमान।
बेशक बना लो आका मेहमान तो घड़ी का फिर मदीने का है अरमान मदीने वाले फिर मदीने का है अरमान मदीने वाले हुआ मैं जिगर दिखाऊं अफसाना भी सुनाऊं मैं अपने बेकसी का को पास कुछ नहीं है लेकिन ये देख लेगा एक दिन मुझे ज़माना सरकार की गली में मदीने का है अरमान मदीने वाले मदीने का है अरमान मदीने वाले अब इज़्न हाज़री का कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का दिल रो रहे हैं जिनके आंसू छलक रहे हैं उन आशिकों का सदका बुलवाएंगे मदीना मदीना याद आया आया मदीना याद आया मदीना याद आया है मदीना याद आया है मदीना याद आया है
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर अनस भाई। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले कलाम की तरफ और बढ़ते हैं उबैद भाई की तरफ। अगला कलाम शामिल करेंगे जी उबैद भाई। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको दिल में बसा लिया हमने, उनको दिल में बसा लिया हमने, दिल मदीना बना लिया हमने, दिल मदीना बना लिया हमने, उनके दामन से वो उनके दामन से वो वाबस्ता, सबसे दामन छुड़ा लिया हमने, सबसे दामन छुड़ा लिया हमने, उनको दिल में बसा लिया हमने, मिल गए वो तो फिर कभी क्या है, मिल गए वो तो फिर कभी क्या है, दोनों आलम को पा लिया हमने, दोनों आलम को पा लिया हमने, उनको दिल में बसा लिया हमने, ताजवर भी जहाँ पे साइल है, ताजवर भी जहाँ पे साइल है, ऐसा दरबार पा लिया हमने, ऐसा दरबार पा लिया हमने, उनको दिल में बसा लिया हमने, दिल मदीना बना लिया हमने। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं नेक्स्ट कलाम की तरफ और वो सुनाएंगे फिदा रहमान भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या शफ़ीए उम्म लिल्लाह कर दो करम, या शफ़ीए उम्म लिल्लाह कर दो करम, शाला वसदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम, हम गुलामों कर करना खुदारा परम, हम गुलामों कर करना खुदारा परम, शाला वसदार वे तेरा सोना
किसको जाकर कहे ताजदारे हरम, घेरा डाले हुए हैं ज़माने के गम, घेरा डाले हुए हैं ज़माने के गम, दूर हो जाएगा या शहे मोहतरम, दूर हो जाएगा या शहे मोहतरम, शाला वसदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम, शाला वसदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। हाज़री हो नियाज़ी की दरबार में, ज़िंदगी को बसर तेरे अज़कार में, हाज़री हो नियाज़ी की दरबार में, ज़िंदगी को बसर तेरे अज़कार में, ज़िंदगी को बसर तेरे अज़कार में, आते जाते रहे तेरे चौखट पे हम, आते जाते रहे, आते जाते रहे, आते जाते रहे, आते जाते रहे तेरे चौखट पे हम, शाला वसदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम, हम गुलामों का रखना खुदारा भरम, शाला वसदार वे तेरा सोना हरम, 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 हरम। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा फ़िदा रहमान भाई, अल्लाह पाक आपको उसकी बरकतें नसीब फरमाए। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं हसन भाई की तरफ और उनका भी कलाम शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लिख रहा हूँ नाते सरवर से गुंबद देख कर, लिख रहा हूँ नाते सरवर से गुंबद देख कर, लिख रहा हूँ नाते सरवर से गुंबद देख कर, लिख रहा हूँ
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। आसान भाई, अल्लाह पाक आपको उसकी बरकतें नसीब फरमाए। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले कलाम की तरफ। अनस भाई कलाम की तरफ। वो सुएला नज़ारा फिरते हैं, वो सुएला नज़ारा फिरते हैं, तेरे दिन है बाहर फिरते हैं, तेरे दिन बाहर फिरते हैं, वो सुएला लज़ार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा, हमारा नबी उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, बस मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, वो सुएला लज़ार फिरते हैं, तेरे बाहर फिरते हैं, वो सुएला सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर अनस भाई। अल्लाह पाक आपको मीठे मीठे मदीने की बात अब हाज़िरी नसीब फरमाए। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। Islam for kids, आओ बच्चों, Islam for kids, आओ बच्चों, सीखें इस किड्स, सीखें